आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सेकेंड वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने फर्स्ट वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन कंप्लीट कर लिया था, जिसमें क्या देखे थे हम कि जो ब्लास्टुला स्ट्रक्चर होता है वो एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर एम्बेड हो चुका है, उसका इम्प्लांटेशन हो चुका है। ये कब हुआ है? तो फर्स्ट वीक कंप्लीट हुआ है। फर्स्ट वीक के बाद अब हम देखेंगे सेकेंड वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन। सेकेंड वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन में देखो सबसे पहले क्या होता है, ये जो ब्लास्टुला स्ट्रक्चर है इसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। सबसे आउटर जो लेयर दिख रहे हैं हमको ट्रोफोब्लास्ट, ये 2 लेयर में डिवाइड हो जाएंगे। नीचे अंदर जो हम दिख रहा है इनर सेल जिसे बोलते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट, वो भी 2 लेयर में डिवाइड हो जाते हैं। एक एक करके हम देखते हैं। पहले जो ट्रोफोब्लास्ट है वो यहाँ पे 2 लेयर में डिवाइड हो गए हैं। पहला है आपका साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड दूसरा है हमारा सिंसिसियोट्रोफोब्लास्ट। तो दोनों में डिफरेंट क्या है? तो ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है वो एक्चुअल सेल का बना हुआ है। साइटो का मतलब क्या होता है? सेल। तो साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल का बना हुआ एक लेयर है और उसके ऊपर जो मैंने ग्रीन स्ट्रक्चर बनाया वो है सिंसिसियोट्रोफोब्लास्ट। सिंसिसियोट्रोफोब्लास्ट एक सेल का बना हुआ स्ट्रक्चर नहीं होता, इसके अंदर सिर्फ साइटोप्लाज्म भरा है और बीच में कुछ कुछ न्यूक्लियस तैरते हुए नजर आ रहे हैं। सेकेंड देखते हैं हम, बीच में जो एम्ब्रियोब्लास्ट है वो भी 2 लेयर में डिवाइड हो चुका है, जिसे मैंने ब्लू और येलो कलर में बनाया हुआ है। ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू वाले स्ट्रक्चर का नाम है एपिब्लास्ट एंड येलो वाले स्ट्रक्चर का नाम है हाइपोब्लास्ट। आई होप ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। जो ट्रोफोब्लास्ट है वो 2 लेयर में डिवाइड हो चुका है, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंसिसियोट्रोफोब्लास्ट। अंदर का जो एम्ब्रियोब्लास्ट है वो भी 2 लेयर में यहाँ पे डिवाइड हो चुका है, एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। आगे देखते हैं कि इसमें और क्या चेंजेस होते हैं। यह सभी हमारा सेकेंड वीक में चल रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो चेंजेस हुआ है वो एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में हुआ है। हमारा जो साइटोट्रोफोब्लास्ट और सबसे आउटर सिंसिसियोट्रोफोब्लास्ट वो अपने जैसे का तैसा ही है, लेकिन बीच में हम देखते हैं कि जो एपिब्लास्ट है वो फूल के कुछ ऐसा स्ट्रक्चर में चेंज हो गया है। वैसे ही सेम हाइपोब्लास्ट भी एक लेयर जो हम यहाँ पे देख रहे हैं येलो कलर में, ये भी ऐसे फूल के लास्ट हमारा साइटोट्रोफोब्लास्ट को ऐसे घेर लिया है। तो अब हम देखते हैं जब एपिब्लास्ट बीच से फूल जाता है तो ये एक नया स्ट्रक्चर बना लेता है और इसमें आउटर स्ट्रक्चर का नाम है एमनियन। बीच में जो फ्लूइड भरा है उसे बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड और ये है हमारा एपिब्लास्ट। वैसे ही इस तरफ देख लेते हैं हम, जो हमारा हाइपोब्लास्ट है वो फूल के कुछ बड़ा हो जाता है और बीच में जो फ्लूइड भरा है जिसे बोलते हैं योक सैक, और ये है हमारा हाइपोब्लास्ट। ये स्ट्रक्चर क्लियर है? स्ट्रक्चर में कहाँ पे चेंजेस हुआ है? तो एपिब्लास्ट में चेंज हुआ है और हाइपोब्लास्ट में। एपिब्लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर है वो फूल के 2 भाग में बढ़ चुका है, हाइपोब्लास्ट भी फूल के 2 भाग में बढ़ चुका है। बीच में यहाँ पे एपिब्लास्ट में जो फ्लूइड भरा है उसे बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड और जो आउटर लेयर बना उसे बोलते हैं एमनियन। वैसे ही हाइपोब्लास्ट बीच वाला जगह को क्या बोलते हैं? योक सैक। आगे हम थर्ड स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे आगे हम देखते हैं यहीं पर ही योक सैक वाले जगह में एक और एक्स्ट्रा, यहाँ पे मैंने नाम लिखा है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म निकलता है, जिसे मैंने ग्रीन कलर में बनाया है। योक सैक से ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म पूरे ट्रोफोब्लास्ट तक फैला हुआ है। अब हम आगे देखते हैं। हमारा इसमें साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिसियोट्रोफोब्लास्ट वैसा का वैसा ही है। बीच में हमारा क्या था? ये एपिब्लास्ट था जो कि फूल के क्या बना लिया है? एमनियन, और बीच में क्या भरा है? एमनियोटिक फ्लूइड। वैसे ही हाइपोब्लास्ट ये भी एक स्ट्रक्चर बना लिया है जिसे क्या कहते हैं? योक सैक। और यही योक सैक से क्या निकला था पूरे ग्रीन कलर में? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अब क्या होगा? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बीच से ऐसे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे ये जगह पूरी तरह से खाली हो जाएगा और योक सैक से साइटोट्रोफोब्लास्ट तक एक नया स्ट्रक्चर ऐसे बन के रेडी हो जाता है, जिसे कहते हैं फ्यूचर अम्बिलिकल कॉर्ड। हमें पता है अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है? एक बेबी और प्लेसेंटा को बीच से जोड़े हुए एक नली के जैसा होता है जिसे बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। तो आगे जाके ये क्या बनाएगा? फ्यूचर अम्बिलिकल कॉर्ड है। अब हम देखते हैं कि हमें 4 लेयर बनाना है टोटल। एक जो बेबी होता है वो 4 लेयर से घिरे होते हैं, एमनियन, कोरियन, योक सैक और एलेंटॉइस। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो हमारा एमनियन बन के रेडी है, योक सैक भी बन के रेडी है। 2 चीज़ बनाना है, कोरियन और एलेंटॉइस। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे आउटर लेयर क्या था? सिंसिसियोट्रोफोब्लास्ट। उसके बीच में क्या था? साइटोट्रोफोब्लास्ट। और ये ग्रीन कलर में क्या था हमारा?
एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो ये तीनों भाग मिल के ही क्या बनाएगा, आगे कोरियन बनाएगा। यानी कि हमारा 3 लेयर बन के रेडी हो जाएगा। कौन कौन सा, एमनियन, योक सैक और कोरियन। ये बेबी के 4 आउटर लेयर्स होते हैं। यहाँ तक सभी को समझ आ गया। सेकेंड वीक क्या चल रहा था, ब्लास्टुला कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ। पहले जो ट्रोफोब्लास्ट था वो 2 सेल में दो स्ट्रक्चर में डिवीज़न हो गया। पहला है साइटोट्रोफोब्लास्ट और आउटर लेयर क्या था, सिंसिसियोट्रोफोब्लास्ट। बीच में जो एम्ब्रियोब्लास्ट था वो भी 2 भाग में डिवाइड हो चुका था, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। वो अब धीरे से कैसे कन्वर्ट हुआ, एपीब्लास्ट फुल के एक स्ट्रक्चर बना लिया जिसे हमने क्या नाम दिया, एमनियन। और बीच में जो भरा है उसे क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। और इधर जो हाइपोब्लास्ट है वो भी बीच से फुल के क्या स्ट्रक्चर बना लिया, योक सैक। इसके बाद नीचे हमने क्या देखा कि योक सैक से ही कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म निकलते हैं जो कि बीच से ऐसे फट जाते हैं और योक सैक से होते हुए ट्रोफोब्लास्ट तक एक नया स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे क्या कहते हैं, फ्यूचर अम्बिलिकल कॉर्ड। और मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि बेबी के 4 आउटर कवर होते हैं, एमनियन, योक सैक, कोरियन और एलेंटॉइस, जिसमें से एमनियन और योक सैक यहाँ पे बन चुके हैं। और ये तीनों मिलके अब हम देखते हैं सेकेंड वीक के लास्ट में क्या होता है। यहाँ तक के स्ट्रक्चर पे हमने एंड किया था। हमने क्या देखा है कि आउटर लेयर कौन कौन से मिलके कोरियन बनाता है, सिंसिसियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। यही तीनों लेयर में अब कुछ चेंजेस हुआ है। ये तीनों लेयर कुछ ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लिए हैं और इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई। क्योंकि ये तीनों लेयर मिलके ही किसका फॉर्मेशन करते हैं, कोरियन का, इसीलिए इसके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये जो कोरियोनिक विलाई है यही आगे चल के क्या बनाएगा, प्लेसेंटा। मैंने यहाँ पे लिखा है फ्यूचर प्लेसेंटा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है ये जो ग्रीन में जो एक्स्ट्रा जो लेयर हमको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये क्या बनाता है, फ्यूचर अम्बिलिकल कॉर्ड है जो आगे जाके अम्बिलिकल कॉर्ड बनाता है और ये बनाएगा आगे जाके प्लेसेंटा। एक प्लेसेंटा ही अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है और बेबी के नाभि में जुड़ा होता है। इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हमारे योक सैक, एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट और एमनियन में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। चेंजेस कहाँ पे हुआ, ये तीनों लेयर मिलके एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं जिसे बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। यहाँ पे मैंने लिखा है 4 कवर ऑफ बेबी, बेबी के 4 आउटर कवर के नाम मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे सेकेंड वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन या थर्ड वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो थर्ड वीक में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन का मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर। 3 जर्म लेयर के फॉर्मेशन को ही क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। और वो 3 जर्म लेयर कौन कौन से हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। इन तीनों लेयर का फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है, गैस्ट्रुलेशन कहलाता है। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमें सिर्फ फोकस करना है एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट में। जैसे कि हम पिछले स्ट्रक्चर में यहाँ तक पहुँचे थे तो हमारा जो मेन है एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट पे आप फोकस करेंगे। एपीब्लास्ट में कुछ एक सीधी लंबी लाइन बन जाती है और बीच में ऐसे गड्ढा बन जाता है। तो ये जो बीच में होल बना है उसको बोलते हैं प्रिमिटिव नोड और जो ये लंबी लाइन है उसको बोलते हैं प्रिमिटिव स्ट्रिक। ये क्या होता है, ये हमारा एपीब्लास्ट है। इस एपीब्लास्ट में जो छोटे छोटे मैंने सेल्स बनाए हैं, ये एपीब्लास्ट के सेल्स इस गड्ढे में जाके जंप करते हैं और नीचे से होते हुए उसके नीचे क्या है, हाइपोब्लास्ट। तो एपीब्लास्ट के सेल प्रिमिटिव नोड में जाके जंप करते हैं, नीचे से होके आते हैं और हाइपोब्लास्ट पे अटैक करते हैं। धीरे धीरे करके हाइपोब्लास्ट को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देते हैं पूरी तरह से। तो हम नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे अब क्या बचा, ये तो खुद एपीब्लास्ट है, ये एपीब्लास्ट के सेल्स है जो इस प्रिमिटिव नोड से जंप करके नीचे गया और हाइपोब्लास्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यहाँ पे 3 सेल्स जो है वो एपीब्लास्ट के सेल्स ही है। तो ये हमारा 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन हो गया। जैसे कि जो सबसे बाहर है उसे बोलते हैं एक्टोडर्म, बीच में जो सेल्स बचे हैं उसे बोलते हैं मेसोडर्म और लास्ट जो हाइपोब्लास्ट को डिस्ट्रॉय किया है उस सेल को बोलते हैं हम एंडोडर्म। और ये तीनों जर्म लेयर ही गैस्ट्रुलेशन कहलाता है। आगे हम देखते हैं जैसे कि इस तीनों जर्म लेयर से ही आगे पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। जैसे एंडोडर्म क्या बनाते हैं, नर्वस सिस्टम बनाते हैं। मेसोडर्म से क्या बनता है, कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स बनते हैं। वैसे ही एंडोडर्म से क्या बनता है, एपिथेलियल टिश्यू बनता है। तो ये थर्ड वीक लगभग ख़त्म हो चुका है, यानी कि 1 महीना लगभग ख़त्म होने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं
फर्स्ट मंथ से लेके बेबी में 9th मंथ तक क्या क्या चेंजेस होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट मंथ में क्या होता है, हार्ट इज़ फॉर्म्ड, बच्चे का दिल बन के रेडी हो जाता है। सेकेंड मंथ पे क्या होता है, लिम्स एंड डिजिट्स बनते हैं, यानी कि हाथ पैर और उसकी उंगलियां बनती है। थर्ड मंथ में क्या होता है, तो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम बन के रेडी हो जाता है। जैसे कि हमें पता है कि हमारी बॉडी सेल से मिलके बनी होती है, सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन्स बनते हैं, और सभी ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो थर्ड मंथ तक ऑर्गन सिस्टम तक रेडी हो चुके हैं। 4 मंथ में मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में फोर्थ मंथ में कुछ भी नहीं लिखा है। यही चीज़ें अच्छे से डेवलप होती है ऑर्गन सिस्टम तक। 5th मंथ में क्या होता है, हेयर ऑन हेड एंड फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस, बच्चे के सर पे बाल आ जाते हैं 5th मंथ में, और फर्स्ट मूवमेंट देखने को मिलता है फीटस का, यानी कि वो हाथ पैर चलाना शुरू कर देते हैं। 6th मंथ में देखते हैं, हेयर ऑन बॉडी एंड आईलिड सेपरेट्स, आईलेसेस फॉर्म्ड, यानी कि अब पूरे बॉडी में हेयर आने लगेंगे। कौन से मंथ में, 6th मंथ में। आईलिड्स जो है सेपरेट हो जाते हैं और आईलेसेस भी फॉर्म्ड हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने 7 मंथ एंड 8 मंथ में कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि कई बार केस ऐसा भी होता है कि बच्चे 7 मंथ में भी डिलीवरी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है ना कि 7th मंथ में भी डिलीवरी हो जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। 9th मंथ में होता है पार्चुरेशन, पार्चुरेशन को ही लेबर पेन बोलते हैं, लेबर पेन यानी कि डिलीवरी, और इसी को ही हम बोलते हैं चाइल्ड बर्थ। तो 9 मंथ में एक फुली डेवलप्ड चाइल्ड बर्थ होता है।